ये है भारत की वीरभूमि बुंदेलखंड। आज हमारी टीम उस वीर भूमि में है जहां पर आल्हा उदल जैसे महान योद्धा हुआ करते हैं, परंतु आपको उनकी कहानी के साथ में एक ऐसे पत्थर के बारे में भी मैं खोज करूंगा जिसे कहते हैं पारस पत्थर। आखिर पारस पत्थर इतना विख्यात क्यों है? कहते हैं कि अगर इसे लोहे में छुआ दिया जाए तो ये सोने का बन जाता है। इसकी कहानी जुड़ी है आल्हा उदल से। तो इस वक्त मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ कलिंजर, और कहते हैं ये महोबा के वीर आल्हा उदल की गढ़ी के रूप में जाना जाता है, उनके महल के रूप में जाना। लेकिन इसकी क्या है सच्चाई, आखिर कौन थे ये आल्हा उदल, इसकी पूरी कहानी जानेंगे। यहीं के निवासी हैं जो पास ही में कलिंजर के पास के रहने वाले हैं दादाजी, और हम इनसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये आल्हा उदल कौन थे। आदिवासियों के बराबर रहे, ऐसे ओछी जात कहे गए कि माँ जो है तो सरबन सागर के किले की प्रसिद्धि से आ रही थी पानी लेने के लिए। अच्छे कठेठ पड़ावा लड़ रहे थे, तो इतनी बलवान थी वो कि इधर उधर कर दिया है। फिर इसके बाद आल्हा उदल का जन्म हुआ है माड़ाव की लड़ाई में। तो माड़ाव की लड़ाई में इनके बाप का जो है तो वो राजा मोड़ काट ले गया है, मारा कूटा है हान के। करिया नाम का राजा था, वो जा कर के बरगद के पेड़े में जो है टांग दिया था। सामरथ हुए हैं बच्चे आल्हा उदल, छोटे छोटे थे, कोई नहीं था, महतारी भर थी। तो बात हो गई है लड़कों में, तो कहे तुम यार मोर्जा ने हो, ओछी जात बना फर के राहू, तुम नीच वर्ग के आदमी आहू, बने ठाकुर फिर थे, तुम्हारे बाप तक का पता नहीं है। फिर उनको बात लग गई है लड़काई में, तो बात लग गई तो महतारी से जाके वो लड़े हैं। महतारी फिर जब कैसो नहीं बची, कहा बता दो नहीं तो हम मार कटारी मर जाएंगे। हमारे पिताजी का पूरा हाल बता दीजिए, क्या हुआ है, कहाँ नहीं है। फिर महतारी पूरी स्टोरी बताया है कि वो करिया जो है माड़व का राजा, वो बाप को तुम्हारे खूब मारा पीटा है और हमारा जो कुछ था वो छीन ले गया। जब महतारी बताया है तो फिर गए हैं सब लोग मिलजुल करके, आल्हा उदल और सैयद चाचा बनारस का। इस कहानी के बाद आपको मैं लेके चल रहा हूँ पारस पत्थर की ओर। आखिर पारस पत्थर इस महल में छुपा है या फिर कहीं और? ये है रंग महल। कहते हैं यहाँ पर रानियाँ रहा करती थी और यहीं से आल्हा उदल आकर के अपनी सारी योजनाओं की तैयारी भी करते थे। और ये दादा ने बताया कि पारस पत्थर यहाँ पर बने हुए कई सारे तालाब हैं, उन्हीं में से किसी एक में शायद हो सकता है। वैसे यहाँ की सरकारें ने भी इस खोज के लिए काफ़ी प्रयास किया है। वैसे मैं जहाँ पर ये लेकर के आया हूँ ये कोई और स्थान नहीं। कहते यहाँ पर कई गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें से एक पारस पत्थर भी है। पारस पत्थर के लिए आपको इन जगहों पर नहीं भटकना है, क्योंकि इन जगहों पर पारस पत्थर नहीं हो सकता है। हो सकता है तो इन जंगलों के किसी न किसी तालाब में। और यहाँ पर कई सारे कुंड बनाए गए, छोटे बड़े कुंड मिलाकर के करीब 52 से ज़्यादा कुंड इसमें पाए जाते हैं। इसमें से देखिए आप कैसे इन कुंडों को निर्माण किया जाता है, और इनमें जाने वाले रास्तों को आप कभी खोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कुंडों से जो रास्ता निकलता है वो किन महलों में जाता है ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। परंतु मैं आपको अपनी टीम के साथ इस पारस पत्थर की खोज के लिए ले चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पारस पत्थर इन महलों में तो नहीं मिलेगा, परंतु इस महल की कहानी मैं बताता हूँ। ये है यहाँ का मोती महल। इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा आते थे और अपनी सारी योजनाओं का एक सुनियोजित ढंग से उन योजनाओं को बनाते थे, और उसके बाद उसका पालन होता था, वो चाहे युद्ध हो या फिर प्रजा पालन नीति हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे
किस ढंग से इसे बनाया गया था। सबसे पहले आपको ऊपरी भाग से दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर राजाओं को बैठने का स्थान हुआ करता था और जो वहाँ के राजा थे वो बीच में बैठते थे। आप राजा का नाम जानना चाहेंगे तो उस राजा का नाम था परमाल। कहते हैं कि आला और ऊदल इसी परमाल के सेनापति हुआ करते थे और उनके लिए ये अस्पताल के तौर पर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर उनके घोड़े और हाथी यहाँ पर रहा करते थे। दोनों के रहने का स्थान इसे दिया गया, परंतु इसकी छतों का निर्माण तो उस समय रहा होगा परंतु आज नहीं दिखाई देता है। और इसका जो अंदर का भाग है यहाँ पर आला उदल विराजमान हुआ करते थे क्योंकि कहते हैं उनके प्रिय घोड़ों का सिर्फ यहाँ पर निवास हुआ करता था, अन्य कोई जानवर यहाँ पर नहीं लाया जा सकता था। और कहते हैं कि जब आला और उदल विश्राम करते थे उस दौरान यहाँ के राजा भी उन्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही राजा परमाल थे लेकिन असली राजा तो शायद आला ही थे क्योंकि कहते हैं कि जब आला तलवार उठाते थे दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। अब हमारी टीम निकल पड़ी है फिर से उस पारस पत्थर की खोज के लिए। प्लीज़ आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।